मुस्लिम की भावनाओं को जागृत करके ये दंगा करवाने का काम करें। आप ये देखिए मथुरा में किस तरह काम हो रहा है। मंदिर के अंदर कुछ मुस्लिमों को बैठा के नमाज पढ़ाया जा रहा है, मस्जिद के अंदर कुछ हिंदुओं को बैठा के हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। 70 साल पहले देश में क्यों नहीं होता था? भाजपा की सरकार में ही आज ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या है? अगर आपकी सरकार जा रही है, आपका लव जिहाद का मुद्दा नहीं चल रहा, ईवीएम पे आप लगातार मतलब चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई विधानसभा में इस चरण में भी सामने आया, पहले चरण में भी सामने आया। तो आप बताइए मथुरा में मंदिर और मस्जिद में ये करने का काम करेंगे? आप हिंदू मुस्लिम को कब तक लड़वाएंगे? आप अपनी कुर्सी के लिए देश में कब तक खून बहाएंगे? नीतीश बाबू कहीं मैदान में नहीं है। जो लड़ाई हो रही है वो तेजस्वी और मोदी की हो रही है, लेकिन लड़ाई जो भाजपा चाहती है कि पूर्ण रूप से बिहार पे कब्जा पाना, बहुमत पाना। तो जो तेजस्वी के सामने जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी कैसे भी करके अपना मतलब लेवल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री का एक स्तर होता है, गरिमा होता है कि आप किस लड़ाई में। आप बताइए बिहार चुनाव में जाके जय श्री राम और भारत माता की जय की बात कर रहे हैं कि ये विपक्ष के नेता नहीं बोलते। भारत का ऐसा कौन सा नागरिक है जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, और ऐसा कौन सा हिंदू है जो जय श्री राम नहीं बोलेगा? आप ही पैदा हुए हो, कौन से दुनिया से आए हो? आप ही के ऊपर हिंदू का छाप लगाया है लोगों ने। तो जो भाजपा के लोग हैं, राजकुमार असली में जो तेजस्वी और राहुल को कह रहे हैं, राजकुमार वो नहीं है, राजकुमार साहब और साहब के बेटे के दोस्त लोग हैं ये लोग राजकुमार। आज बताइए युवा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आज बिहार में जाके चपरासी का फार्म भरने का काम कर रहा है, इससे ज़्यादा दुखद स्थिति क्या होगी देश में? जो बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। मतलब बेस खत्म हो गया है शिक्षा का। आज बिहार में जो आप मिडिल स्कूल में जाके देखिए, बच्चे खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। तो बताइए अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं मानता हूं कि मुझे कोई वोट नहीं दे रहा, मेरा परिवार मुझे वोट नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो अपने आप को वोट दूंगा। फिर ईवीएम कैसे जीरो दिखाने का काम करेगा? कहीं ना कहीं इसमें फेर तो है। क्यों नहीं आज ईवीएम को बदल रहे हैं? अगर विपक्ष अगर सवाल पूछता है, जनता सवाल पूछती है, तो सरकार अगर चोर नहीं है, सरकार को पता है कि हमें अपने काम पे हमें वोट मिलेगा, हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो क्यों नहीं ये ईवीएम बदल के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते? क्योंकि इनको पता है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मोदी जी, योगी जी। देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो देश के युवराज को लेके तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी पे जो तंज कसने का काम कर रहे हैं, तो वो तो देश के युवराज हैं, उनके हाथ में तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन आप चाय और कटोरा लेके जो आपने सरकार बना ली, जो आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने देश को किस गड़क में खदेड़ने का काम किया? जो आपके खिलाफ है वो देश का युवराज हो गया, वो गुंडा राज का युवराज हो गया, वो जंगल राज का युवराज हो गया। लेकिन जो आपके साथ है, जो अपने बाप के श्रद्धांजलि सभा में एक्टिंग करने का काम कर रहा है, वो कौन सा युवराज है? उस युवराज का क्यों नहीं नाम लेते आप? जो आपके खिलाफ है वो युवराज हो गया, वो मतलब देश का बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन आप जो सत्ता में बैठ के जो आप बिहार में जाके जंगली बातें करने का काम कर रहे हैं, धर्म और उसके हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, वो क्या है? कह रहे हैं कि दोनों जो युवराज है वो जंगल राज कायम होगा, इनकी वजह से खत्म नहीं होगा। कायम तो अरे सरकार आपकी चल रही है, उनकी वजह से जंगल राज कहाँ कायम होगा? बताइए, जहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी है, बिहार में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, जंगल राज कहाँ कायम है? जंगल राज यहाँ कायम है ना। तेजस्वी यादव जब कुर्सी पे बैठेंगे तब पता चलेगा ना कि उन्होंने जंगल राज कायम किया नहीं किया। और अगर वो जंगल राज कायम कर भी रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री बन के तुनतुनाई ला रहे हैं, क्यों नहीं टाइट करने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं व्यवस्था सुधारने का काम कर रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश का? बिहार चुनाव में एक बड़ा दिलचस्प चीज देखने को मिला है कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की फाइट चलने वाली थी, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है बीच में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव की फाइट हो जाती है? ऐसा क्यों? मतलब प्रधानमंत्री का जो चेहरा हो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे से मिलने लगा? बिल्कुल, इनका कोई स्तर नहीं है साहब। ये कुर्सी बचाने के लिए मुखिया भी बनने, मुखिया की भी लड़ाई लड़ लेंगे। जब इन्हें पता चलेगा कि इनका प्रत्याशी हार रहा है तो ये मुखिया की भी लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें साम दाम दंड भेद किसी तरीके से बस इन्हें कुर्सी चाहिए। नीतीश बाबू को तो यही लोग खा गए। नीतीश बाबू को ये चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी मिलके खा गए। नीतीश बाबू कहीं मैदान में नहीं है। जो लड़ाई हो रही है वो तेजस्वी और मोदी की हो रही है, लेकिन लड़ाई जो भाजपा चाहती है कि पूर्ण रूप से बिहार पे कब्जा पाना, बहुमत पाना। तो जो तेजस्वी के सामने जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी कैसे भी करके अपना मतलब लेवल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री का एक स्तर होता है, गरिमा होता है कि आप किस लड़ाई में। आप बताइए बिहार चुनाव में जाके जय श्री राम और भारत माता की जय की बात कर रहे हैं कि ये विपक्ष के नेता नहीं बोलते। भारत का ऐसा कौन सा नागरिक है जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, और ऐसा कौन सा हिंदू है जो जय श्री राम नहीं बोलेगा? आप ही पैदा हुए हो, कौन से दुनिया से आए हो? आप ही के ऊपर हिंदू का छाप लगाया है। बताइए आप जो चुनाव में, अरे विकास की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप देश में बैठे हैं। अभी देखिए लखनऊ में 2 दिन पहले जो हमारा एयरपोर्ट था उस पर अडानी का इन्होंने कब्जा दे दिया। क्या बेच दिया आपने देश को महाराज? बिहार में जाके आप महंगाई की क्यों नहीं बात करें? आलू आज 50 रुपये 60 रुपये किलो हो गया है। टमाटर, आलू, प्याज जो गरीब होते हैं, जो किसान वर्ग होते हैं, वो क्योंकि हरी सब्जी महंगी होती है, लेकिन 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आलू की कीमत इतनी बढ़ी हुई है। गरीबों की थाली से और मध्यम वर्ग की थाली से आलू गायब हो गया है, खाने को नहीं मिल रहा। छोटे व्यापारी पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं।
पहले की जो सरकार थी तो जो धन जो मतलब गेहूं जो सब्जी वब्जी को जो इकट्ठा करके रखते थे उसे अवैध मानती थी, लेकिन इस सरकार ने 2 टन तक वैध का करने का काम किया है। लेकिन इसमें क्या जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे किसान हैं वो पूरी तरीके से पिस रहे हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वो बाजार का जोखिम उठाने लायक नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। तो सरकार पूरी तरीके से जो पूंजीपति लोग हैं उसके साथ है। क्यों ये सरकार मतलब आज इनके 11 साल में आज आलू का रेट इतना बढ़ा है, सरकार क्यों नहीं चुनाव में बात कर रही? आपको लग रहा है कि 200 रुपया का अगर सब्जी खरीदेंगे तो साला झोला नहीं भर रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर के मतलब काफ़ी एक्टिव में हुए हैं, तो कह रहे हैं अगर नहीं होगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा अगर जो नहीं मानता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका जो असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं या हरियाणा में जो सरकार है जो उनके अनिल विज हैं, उन्होंने भी लव जिहाद का मामला दिया। बता, चुनाव बिहार में चल रहा है, वहाँ लव जिहाद का क्या मामला है भाई? बिहार में लव जिहाद का मामला है। कोई भी अगर मतलब किसी का संबंध होता है आप उसे लव जिहाद से जोड़ देते हैं। बिहार में जो असली मुद्दा है उस पर आप चुनाव लड़िए, महंगाई पे लड़िए, भ्रष्टाचार पे लड़िए, बेरोजगार पे लड़िए, अपराध पे लड़िए, बलात्कार पे लड़िए। लेकिन ये लव जिहाद, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान करके ये चुनाव को बड़गलाने की कोशिश करते हैं। तो जनता पूरी तरीके से इनका खेल समझ चुकी है। जनता को पता है कि लव जिहाद करके ये हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को जागृत करके ये दंगा करवाने का काम करें। आप ये देखिए मथुरा में किस तरह काम हो रहा है। मंदिर के अंदर कुछ मुस्लिमों को बैठा के नमाज पढ़ाया जा रहा है, मस्जिद के अंदर कुछ हिंदुओं को बैठा के हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। 70 साल पहले देश में क्यों नहीं होता था? भाजपा की सरकार में ही आज ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या है? अगर आपकी सरकार जा रही है, आपका लव जिहाद का मुद्दा नहीं चल रहा, ईवीएम पे आप लगातार आप मतलब चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई विधानसभा में इस चरण में भी सामने आया, पहले चरण में भी सामने आया। तो आप बताइए, मथुरा में मंदिर और मस्जिद में ये करने का काम करेंगे? आप हिंदू मुस्लिम को कब तक लड़वाएंगे? आप अपनी कुर्सी के लिए देश में कब तक खून बहाएंगे? देश की लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाह रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो आप साफ कह दो कि हमें कुर्सी चाहिए, नहीं तो हम किसी ना किसी तरीके से कुर्सी पे कब्जा करेंगे। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत लड़वाइए, आप धर्म की बात मत करिए, आप विकास की बात करके राज करने का काम करिए। ईवीएम को लेकर के भी काफ़ी सवाल उठाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छपरा के गरखा विधानसभा में मतलब ये सामने आ रहा है कि मतलब उसमें वोटिंग के जो है एक वोटिंग डालने के बाद 5 वोट जो बीजेपी को जा रहा है। क्या वाकई में जी बिल्कुल ऐसा हुआ? ये पहली बार नहीं हुआ। ईवीएम जो आप बता रहे हैं गरखा विधानसभा में ऐसा हुआ। 7 बजे की वोटिंग 9 बजे क्यों शुरू हो रही है? जनता बुरबा क्या जो 7 बजे जाके लाइन में लगने का काम कर रही है और फिर जनता अपने घर चले जाएगी? इन्हें पता है ईवीएम वहीं खराब होता है जहां विपक्ष मजबूत होता है। इन्हें पता है, इनकी रैलियों में दिख रहा है कि इनकी तरफ जनता का वो जन आक्रोश जो है उस पूर्ण तरीके से जनता का जो समर्थन है वो महागठबंधन के साथ है, भाजपा के खिलाफ है। इसलिए जहां वोटिंग बड़ी तादाद में पड़ रही है वो भाजपा के खिलाफ पड़ रही है, वहाँ ईवीएम खराब हो रहा है। गरखा विधानसभा में यही हुआ। इससे पहले जो पहले चरण में आप देखेंगे बेगूसराय में ही हुआ। मुंगेर में जिस तरह इन्होंने हिंदुओं को मारने का काम किया है, दुर्गा माता की फोटो को मूर्ति पे भसावन करने वाले दिन, वहाँ पे भी अगर वोटिंग पड़ रही है ज़्यादातर इनके खिलाफ पड़ रही है, वहाँ पे भी वो मतलब ईवीएम खराब हुआ है, वहाँ पे भी वोटिंग लेट हुई है। मध्य प्रदेश में आप देखिए घटना, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ था तो बताइए, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि मुझे कोई वोट नहीं दे रहा, मेरा परिवार मुझे वोट नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो अपने आप को वोट दूंगा। फिर ईवीएम कैसे जीरो दिखाने का काम करेगा? कहीं ना कहीं इसमें फेर तो है। क्यों नहीं आज ईवीएम को बदल रहे हैं? अगर विपक्ष अगर सवाल पूछता है, जनता सवाल पूछती है, तो सरकार अगर चोर नहीं है, सरकार को पता है कि हमें अपने काम पे हमें वोट मिलेगा, हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो क्यों नहीं ये ईवीएम बदल के बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते? क्योंकि इनको पता है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मोदी जी, योगी जी। इतना विकास की बात किया जा रहा है, शिक्षा को लेकर के बात किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ पे इंजीनियर लेवल के जो छात्र हैं जो पढ़ाई करके बैठे हुए, इतने पैसे लाखों लोगों पे लगा करके पढ़े हुए हैं, अब वो जो फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एक चपरासी की नौकरी के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं क्या इस लेवल का विकास करने की बात? जी ये बहुत दुखद है। ये बिहार के लिए नहीं, बिहार में ही ऐसा घटना नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया है ये बिहार में ही नहीं, ये पूरे देश में है। इंजीनियर, बीटेक, एमबीए वाले चपरासी करने का काम कर रहे हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो फिर भी ठीक है। मोदी जी तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचें, क्योंकि ये जो पूंजीपति लोग हैं, बताइए राजा किसको बनाएंगे? ये हैं, ये अरुण जेटली के बेटे को इन्होंने डीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन सेक्रेटरी बनाने का काम किया इन लोगों ने। तो जो भाजपा के लोग हैं, राजकुमार असली में जो तेजस्वी और राहुल को कह रहे हैं, राजकुमार वो नहीं है, राजकुमार साहब और साहब के बेटे के दोस्त लोग हैं, ये लोग राजकुमार। आज बताइए युवा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आज बिहार में जाके चपरासी का फार्म भरने का काम कर रहा है, इससे ज़्यादा दुखद स्थिति क्या होगी देश में? जो बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, मतलब बेस खत्म हो गया है शिक्षा का। आज बिहार में जो आप मिडिल स्कूल में जाके देखिए, बच्चे खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। इन्हें
बिहार की व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था है इसे मजबूत करने का चाहिए। इन्हें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव रहेगा तो बिहार का भविष्य होगा। लेकिन इन्हें पता है कि अगर जनता के बच्चे पढ़ लेंगे, अगर युवा पढ़ लेगी भारत की या बिहार की, तो सरकार का इनके हिंदू मुस्लिम और धर्म में उलझ के ना विकास पे वोट देने का काम करेगी। ये चाहते हैं कि लोग बुर्बक रहें, बुर्बक रहेंगे तभी इनकी बात सुनेंगे। अरे ये चाहते हैं कि लोग बेरोजगार रहें, बेरोजगार रहेंगे आप जभी तो इनके रैलियों में जाके धर्म में हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। जो फर्जीवाद, जो धार्मिक उन्मादों को फैला के ये लोग करवाने का काम करते हैं, जनता को भावना जगा के वोट लेके दंगा करवाने का काम करते हैं, इनका विचारधारा वो है। नीतीश कुमार की रैली में लगातार कभी प्याज चल रहा है, तो कभी पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो कभी चप्पल फेंके जा रहे हैं, ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रही हैं। तो मतलब इतना गुस्से में क्यों है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसने भी कृत्य किया है वो मुख्यमंत्री हैं और नेता हैं। ऐसे मतलब प्याज और फेंकना लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। लेकिन जनता क्या कर रही है? जन आक्रोश है, जनता आपके खिलाफ है। आपको समझ जाना चाहिए कि आप 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आपने इस कदर विकास किया है कि आपको प्याज टमाटर से मारा जा रहा है, आपके ऊपर चप्पल फेंके जा रहे हैं, आपके विधायक सांसद कुटाए जा रहे हैं जनसभा में। चुनाव से पहले भी ये देखने को मिला था। तो जनता इनसे नाराज़ है। जो ये कह रहे हैं मंच के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि हमारी सरकार बन रही है, कहीं और कहीं सरकार नहीं बन रही, क्योंकि जनता का आप मूड समझ चुके हैं। जनता इनसे नाराज़ है, इसलिए इनके ऊपर प्याज फेंकने का काम कर रही है। और जनता पूर्ण रूप से मतलब इनके खिलाफ है, बटन दबाने का काम कर रही है। और अगर इनकी सरकार बनती है तो वो ईवीएम में धांधलेबाजी से बनेगी, क्योंकि आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि, एक आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है आपको कि जब बिहार के अंदर जब दो युवराजों की बातचीत चल रही है, अगर वो दोनों युवराजों की अगर सत्ता आती है, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में कुछ नया चेहरा देखने को मिलेगा, नया बदलाव देखने? देखिए, उम्मीद हमें यही है, हमें क्या जनता को भी उम्मीद है। 15 साल हो गए, जनता बदलाव चाहती है, जनता युवा नेतृत्व चाहती है। और हमें लगता है, हमें विश्वास है कि बिहार में रोजगार बढ़ेंगे, अपराध कम होंगे और जो भी मतलब उन्होंने वादा किया है वो पूरा करने का काम करेंगे। नहीं तो जनता है, अगर जनता आज नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रही, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करी, क्योंकि इन्होंने भी वादा किया था, ये इन्होंने वादा खिलाफी किया, वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जनता आज इन्हें कुर्सी से निकाल के फेंकने का काम कर रही है। अगर तेजस्वी जी या महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर ये काम नहीं करते, तो जनता अगली चुनाव में जनता इन्हें भी वोट नहीं देगी, इन्हें भी कुर्सी से हटाने का काम करेगी, अपना नया विकल्प बनाएगी।